हेलो, मैं हूँ शालिनी हुबलीकर और मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोग के लिए अपलोड करने जा रही हूँ मराठी निबंध प्रदूषण एक समस्या। मीन्स पॉल्यूशन इज प्रॉब्लम। ओके, तो क्या प्रॉब्लम हो रहे हैं पॉल्यूशन की वजह से, इसका निबंध मैंने लिखा हुआ है आप लोगों के लिए। मराठी में बहुत ही इजी लैंग्वेज का यूज किया है ताकि आप लोगों को समझ में आ सके। और इसके पहले भी मैंने बहुत सारे निबंध लेखन, पत्र लेखन, कहानी लेखन अपलोड किए हुए हैं। अगर आज आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन टैप करना मत भूलिएगा, क्योंकि उसके बाद ही आप लोगों को मेरे जो न्यू वीडियोस आएंगे उसका नोटिफिकेशन मिलेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो मैं लाइव स्ट्रीम में वीडियोस बनाने वाली हूँ आप लोगों के लिए, उसका नोटिफिकेशन भी आप लोगों को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन टैप करने के बाद ही मिलेगा। इसके लिए और सब्सक्राइब करके बेल का आइकन टैप करना मत भूलना, और लाइक करना मेरे वीडियो को, और फॉरवर्ड करना अपने दोस्तों को और रिलेटिव्स को, ताकि उन बच्चों का भी फायदा हो। और इस मंथ एंड तक अपना 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स बनाने का टारगेट है, और आप लोग मेरा साथ दोगे ना इसके लिए। थैंक यू। और मैं चाहती हूँ कि हर बच्चे तक मेरे वीडियोस पहुँचे और वो अच्छे से सीखे पढ़े, क्योंकि कुछ ऐसे बच्चे हैं, मुझे कमेंट्स आते हैं बच्चों को कि मिस हम लोग ट्यूशन नहीं जा सकते, हम लोग की इतनी कैपेसिटी नहीं है। लेकिन आपके जब से हम लोग वीडियो देख रहे हैं तब से हम लोगों को अभी जो पढ़ाई का जो डर था वो हमारे मन से निकल गया है। तो मुझे बहुत खुशी होती है, और भी बहुत से अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं मुझे। तो मुझे एक सेटिस्फेक्शन मिलता है कि मैंने बच्चों के लिए कुछ तो हेल्प किया इसका। ठीक है, तो आप लोगों की अभी हेल्प की मुझे बहुत सख्त जरूरत है। देश के कोने कोने तक मेरे चैनल को पहुंचाना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, तो आप लोग मुझे हेल्प करोगे, मुझे इसकी पूरी गारंटी है। और चलो फिर अब मैं शुरू करने जा रही हूँ आप लोगों का ये निबंध लेखन, प्रदूषण एक समस्या। जग 21व्या शतकाकडे वाटचाल करत आहे, यानी हम लोग 21st सेंचुरी की ओर बढ़ गए हैं। इतिहासात आपण मागच्या युगाचा अभ्यास केला आहे। हिस्ट्री में हम लोगों ने पिछले जो युग था उसका पढ़ाई किया है। अश्मयुगापासून तंत्रज्ञानाच्या युगापर्यंतचा मानवाचा प्रगती पथाचा प्रवास आपण पाहिला आहे। अश्मयुग यानी स्टोन एज से लेकर न्यू टेक्नोलॉजिकल पीरियड तक का हम लोगों ने पूरा स्टडी किया हुआ है। आजच्या काळात मानवाला वेळेचे फार महत्व आहे। टाइम इज मनी ऐसा हो गया है आजकल लोगों को। ती वेळ वाचवण्यासाठी मानवी जीवनाला गती प्राप्त झाली आहे। तो टाइम सेव करने के लिए इंसान का जो डेली रूटीन का जो स्पीड है वो बढ़ गया है। त्यासाठी मानव जास्त प्रमाणात वाहनांचा उपयोग करत आहे। तो क्या करते हैं हम लोग, सीधा गाड़ी लेते हैं, बैठते हैं, निकल जाते हैं। स्कूटी लिया बैठे निकल गए, बाइक लिया बैठे निकल गए, कार लिया बैठे निकल गए। तो हम लोग प्राइवेट व्हीकल का ज्यादा से ज्यादा यूज करने लग गए हैं आजकल। त्यामुळे वातावरणात कार्बनचे प्रमाण वाढत चालले आहे। इसलिए एटमॉस्फेयर में कार्बन बढ़ते जा रहा है, कार्बन गैस बढ़ते जा रहा है। वातावरणातील कार्बनला संतुलित करण्याचे काम वृक्ष करतात। अभी जो कार्बन है एटमॉस्फेयर में का, उसको कंट्रोल में लाने का काम कौन करता है, तो ट्रीज करते हैं। परंतु मोठमोठ्या इमारती बांधण्यासाठी मानवाने जंगल तोड केली। लेकिन बड़े बड़े बिल्डिंग्स बनाने के लिए, फैक्ट्रीज बनाने के लिए, होटल्स बनाने के लिए इंसान ने क्या किए, जंगल तोड़ डाले। त्यामुळे पर्यावरण असंतुलित झाले और जो नेचर है वो पूरा इम्बैलेंस हो गया। एनवायरमेंट है पूरा इम्बैलेंस हो गया। वातावरणात ग्लोबल वॉर्मिंगचे प्रमाण वाढत चालले आहे।
और एटमॉस्फेअर में ग्लोबल वॉर्मिंग बढ़ते ही जा रहा है. सूर्याच्या अतिनील किरणांपासून पृथ्वीचे संरक्षण करणाऱ्या ओझोन थराला भोके पड़त आहेत. तो ये जो सन रेस होते हैं, सन की जो हार्मफुल रेस होते हैं, उससे हम लोगों के अर्थ को सेव करने का काम कौन करता है? तो ओजोन लेयर करता है. तो ये कार्बन की वजह से ओजोन लेयर जो है उसमें छेद हो गए हैं. इस कारण हमारा जो हीट है अर्थ पे वो बढ़ते जा रहा है. वाहनांचे धूर, व्हेकल का जो धुवा होता है वो, कारखान्यातील रासायनिक धूर, केमिकल जो धूर वो लोग धुआं जो छोड़ते हैं ना कारखाने में से, फैक्ट्रीज में से, वो जमिनीची धूर और ट्रीज काटने की वजह से मिट्टी भी उड़ती है. त्यामुळे वायू प्रदूषणाचे प्रमाण वाढत चालले आहे. तो एअर पोल्यूशन बढ़ते जा रहा है. त्यामुळे लोकांना फुफ्फुसांचे आजार जास्त प्रमाणात होता है. तो लंग्स के प्रॉब्लेम लोगों को ज्यादा हो रहे हैं. कारखान्यातील रासायनिक पदार्थ शुद्ध न करता पाण्यात सोडल्यामुळे जल प्रदूषणाचे प्रमाण वाढत चालले आहे. जल प्रदूषणाचे है वो, क्षणाचे है, तो प्रमाण वाढत चालले आहे. तो ये जो फैक्ट्रीज में से जो केमिकल युक्त जो पानी होता है वो लोग विदाउट उसको फ्रेश किए, प्यूरिफाई किए नदी में, नालों में छोड़ देते हैं और वही पानी लोग पीते हैं और लोग बीमार पड़ जाते हैं. वाहनांचा आवाज, टीव्ही, रेडिओचे आवाज, कारखान्यातील यंत्रांचा आवाज यामुळे ध्वनी प्रदूषणाचे प्रमाण वाढत चालले आहे. तो नॉइस पोल्यूशन भी बढ़ते जा रहा है इन सब वजह से. जल प्रदूषणामुळे पोटाचे विकार वाढत आहेत. एयर वाटर पॉल्यूशन की वजह से पेट के जो डिजीज है, स्टमक डिजीज बढ़ते जा रहे हैं. और वाटर पॉल्यूशन के ही कारण डासांचा प्रमाण, डास मीन्स मॉस्किटोज भी बढ़ते जा रहे हैं, जिस कारण मलेरिया, डेंग्यू सारखे आजारपण वाढत आहेत. तो इस कारण डेंग्यू और मलेरिया जैसे बीमारी भी बढ़ रही है. ध्वनी प्रदूषणामुळे लोकांना बहरेपण येत आहे. यानी लोग बहरे हो रहे हैं नॉइस पोल्यूशन की वजह से, या फिर इयर्स के प्रॉब्लेम ज़्यादा हो रहे लोगों को. जास्त प्रमाणात मोबाईलवर बोलणे हे सुद्धा ध्वनी प्रदूषण आहे. याचा परिणाम थेट मेंदूवर होतो. अभी हम लोग कंटिन्यू मोबाइल पर रहते हैं, तो ये भी एक नॉइस पोल्यूशन ही है. और इसका जो इफ़ेक्ट है वो अपने ब्रेन के ऊपर होता है. इसमें अभी आप लोग ये भी ऐड कर सकते हो कि जो बड़े बड़े डीजे लगाते हैं, प्रोग्राम्स में बड़ा बड़ा म्यूज़िक लगाते हैं, उसका वो भी एक वजह आप लोग इसमें ऐड कर सकते हो. ठीक है, ऐसे लिखने को बैठे ना तो बहुत सारा है, लेकिन ऐसा नहीं चलता है ना, कुछ लिमिट में ही लिखना पड़ता है. नैसर्गिक संपत्तीचा भरमसाठ दुरुपयोग करून मानव स्वतःचा विनाश तर करत आहेच, पण अभी ये जो नेचुरल रिसोर्सेस है उसका मिस यूज करके इंसान खुद का तो नुकसान कर ही रहा है, पण निष्पाप निरपराध पक्षी आणि प्राण्यांचे जीवन सुद्धा संकटात आणले आहे. तो जो बर्ड्स है, एनिमल्स है, उनका भी लाइफ हम लोगों की वजह से डेंजर में आ गया है. सध्या वर्तमान परिस्थिति फार चिंताजनक आहे. आजकल का जो प्रेजेंट अपना जो टाइम चल रहा है वो बहुत ही चिंताजनक है. परंतु भविष्याचं काय, लेकिन फ्यूचर का क्या, आपल्या पुढे येणाऱ्या पिढीसाठी आपण काय सोय केली आहे. आगे जो आने वाला अपना जनरेशन है, अभी हम लोग का जनरेशन हुआ, हमारे बच्चे हो गए, फिर तुम लोग बड़े हो जाओगे, तुम लोग के बच्चे हो गए, वो लोग बड़े हो जाएंगे, उनके बच्चे हो जाएंगे, फिर उन लोग को मिलेगा क्या? पानी मिलेगा उन लोगों को हवा अच्छा मिलेगा जिंदा रहने के लिए? तो ये कभी हम लोगों ने सोचा है इसके बारे में? नहीं सोचा है. हे जर असंच चालत राहिलं तर पुढच्या पिढीला अन्न, हवा आणि पाण्याच्या एक एक थेंबासाठी तडपावं लागणार आहे. तो आगे जो जनरेशन आएगा उन लोगों को अनाज के लिए, एयर के लिए, प्योर एयर के लिए और पानी की एक एक बूंद के लिए तरसना पड़ेगा. अजूनही वेळ गेलेली नाही, अभी भी वक्त गया नहीं है. आपले भवितव्य
आपणच सुधारू शकतो. अपना फ्युचर हम लोग ही सुधार सकते हैं. ये सुधारू है. ठीक है. त्यासाठी प्रदूषणावर आळा घालणे गरजेचे आहे. इसके लिए पॉल्यूशन के ऊपर कंट्रोल लाना बहुत जरूरी है. निसर्गाचे संवर्धन आणि संगोपन केल्यानेच ते शक्य आहे. और फिर नेचर को बढ़ाना और उसको संभालना, ये करने से ही ये पॉसिबल है. तो इसमें आप लोग ना ये भी ऐड कर सकते हो कि हम लोगों को प्राइवेट व्हीकल्स नहीं यूज़ करना चाहिए. हम लोगों को जो गवर्नमेंट के जो व्हीकल्स होते हैं वो भी यूज़ करने चाहिए. तो ऐसा सब आप लोग उसमें भी ऐड कर सकते हैं. ठीक है. तो देखो फिर आप लोग किस तरह से लिखते हो ये ऐसे. मैंने तो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिख कर दिया है. आपको कुछ ऐड करना है, कुछ अच्छा याद आता है तो आप लोग इसमें ऐड कर सकते. ठीक है. चलो फिर अभी इस तरह से ये प्रदूषण एक समस्या अपना निबंध हो गया है. और लाइक तो आपने कर ही दिया होगा और फॉरवर्ड याद से करना और सब्सक्राइबर्स बढ़ाना है. आप भूलेंगे नहीं, मुझे पता है. ठीक है. कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, कहीं आपकी गाड़ी अटक गई है तो मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिएगा. मैं आप लोगों के लिए ज़रूर वीडियो अपलोड करूँगी. ठीक है. और कुछ भी प्रॉब्लम है तो वो भी सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी. चलो फिर स्टे होम, स्टे सेफ, ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय.